हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि लोकसभा में एक राष्ट्र और एक चुनाव विधेयक पेश किया गया और आपने अधिकतर देखा होगा कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पे विधानसभा चुनाव अलग अलग समय में होता है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव संपन्न हुए हैं और ये विधेयक अगर कानून बन जाता है तो लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकेंगे, जिसके लिए हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 के बारे में। तो इसमें सबसे पहला प्रावधान ये है कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा और इसके अंतर्गत पहला प्रावधान ये है कि एक साथ चुनाव, अर्थात भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का एक साथ चुनाव करा सकेगा। और इसके अंतर्गत दूसरा प्रावधान यह है कि विधानसभाओं का कार्यकाल, विधानसभा कार्यकाल का अर्थ यह है कि जो सभी राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल होगा वो लोकसभा के कार्यकाल के पूर्ण होने के साथ संपन्न हो जाएगा या पूर्ण हो जाएगा। और अब इस विधेयक के दूसरे प्रावधान को हम देखते हैं कि इसमें और क्या प्रावधान किया गया है। तो दूसरा प्रावधान है कि अनुच्छेद 83 में संशोधन। तो जो संविधान का अनुच्छेद 83 है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। और पहले हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 83 में वर्तमान में क्या क्या प्रावधान है। तो पहला प्रावधान है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो अनुच्छेद 83 में दिया गया है कि राज्यसभा निरंतर चलने वाली सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। और अनुच्छेद 83 में दूसरा प्रावधान ये है कि लोकसभा का कार्यकाल, अर्थात अगर लोकसभा 5 वर्ष से पहले विघटित नहीं होती है तो यह अपनी पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक चलती है, अर्थात इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इससे अधिक नहीं होता है और इसके बाद यह स्वतः ही विघटित हो जाती है। तो इस अनुच्छेद में संशोधन के अनुसार यदि लोकसभा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरे किए बिना अगर विघटित हो जाती है, मान लेते हैं 3 वर्ष में विघटित हो जाती है, तो अब जो मध्यावधि चुनाव के बाद जो गठित लोकसभा होगी उसका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होगा, ना कि 5 वर्ष का। तो अब हम इस विधेयक के तीसरे प्रावधान को हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 172 में संशोधन। तो इस विधेयक के आने से अनुच्छेद 172 में संशोधन करना होगा। जैसे कि हमने अनुच्छेद 83 में संशोधन देखा था केंद्र के लिए, वैसे ही राज्य के लिए अनुच्छेद 172 में संशोधन करना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि वर्तमान में 172 अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है। तो पहला प्रावधान यह है कि विधानसभा का कार्यकाल। तो आपको पता ही होगा विधानसभा का कार्यकाल अगर पहले विघटित नहीं होती है तो इसका कार्यकाल विधानसभा के गठन की पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है और इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष के बाद विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। और अनुच्छेद 172 का दूसरा प्रावधान यह है कि विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। जैसा आपको पता ही होगा कि विधान परिषद निरंतर चलने वाला सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। तो अब इस अनुच्छेद में संविधान संशोधन करके नया प्रावधान यह हो जाएगा कि यदि मान लो कि विधानसभा अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किए बिना अगर विघटित हो जाती है, मान लेते हैं 3 वर्ष में विघटित हो जाती है, तो अब जो नई विधानसभा का जो गठन होगा मध्यावधि चुनाव के बाद, तो इसका कार्यकाल केवल 2 वर्ष के लिए होगा, ना कि 5 वर्ष के लिए। जैसा हमने केंद्र के लिए देखा सेम वैसे ही राज्य के लिए भी हो जाएगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो विधेयक लाया जा रहा है इसका कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। तो इसका हम लाभ देखते हैं, यानी कि महत्व क्या क्या है। इसका महत्व पहला है कि मतदान प्रतिशत में वृद्धि। जैसे कि बार बार और जल्दी जल्दी चुनाव होने से मतदाता हतोत्साहित हो जाते हैं और मतदान करने के लिए उत्साहित नहीं रहते हैं। और अगर एक बार में या निश्चित समय अवधि में चुनाव होगा तो मतदाता उत्साहित रहेंगे और वो चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे। इसका दूसरा महत्व यह होगा कि नीति और विकास में निरंतरता सुनिश्चित होगी, क्योंकि बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करने से जो सरकार की नीति है या कार्यक्रम है उनको लागू करने में व्यवधान उत्पन्न होता है और इसे ही पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। तो अगर ये विधेयक कानून बन जाता है तो नीति और विकास में निरंतरता सुनिश्चित होगी। और तीसरा महत्व है कि अधिकारियों का उनके कार्यों से हटना। तो जनरली आप देखते होंगे कि कभी भी चुनाव होता है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मुख्य कार्य से हटाकर उनको पूरे चुनाव में लगा दिया जाता है या सैनिकों को भी चुनाव में लगा दिया जाता है। तो इससे जो उनका मुख्य कार्य है वह बाधित होता है। और अगर ये एक साथ चुनाव वाला जो विधेयक कानून बन जाएगा तो बार बार ये अपने मुख्य कार्य से नहीं हटेंगे और अपने वास्तविक कार्य पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। तो इस प्रकार से हमने 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 के बारे में डिटेल से जाना और इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।